ये देश की बात में बात अब किसानों की करते हैं कि जो दिल्ली की तरफ आने की कोशिश में हैं। बाड़ेबंदी के बीच किसान बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स के साथ मौजूद दिख रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सरकार की तरफ से भी बातचीत के दौर चल रहे हैं। कल रात की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन फिर भी अन्य दौर चल रहे हैं। बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं। पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और दिल्ली के बॉर्डर को बंद किया गया है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। और सुबह हम आपको बता दें, एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम सरहदों पर देखने को मिला है। डीएसपी बताया गया है कि शंभू बॉर्डर पर डीएसपी जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है। और सिंघू में मुकेश सिंह सेंगर भी हमारे साथ हैं। आपको बता दें, हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर से मुकेश सिंह सेंगर, टीकरी बॉर्डर से शुभांग सिंह ठाकुर और शंभू बॉर्डर से शरद शर्मा, गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला। तो तमाम सहयोगियों के पास चलेंगे। मुझे बताया जा रहा है शरद शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है। सबसे पहले आइए उस पर चलते हैं, वहां पर चलते हैं। अभी तक मैंने आपको दिखाया कि शंभू बॉर्डर पर किस तरह से सड़क पर जो किसान खड़े हुए हैं उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, खेत में किसान हैं यहाँ पर सारे में, और यहाँ पर पुलिस जो है आंसू गैस के गोले दाग रही है। और ये देखिए, किसान जो हैं उस पर गीली बोरी डालकर उस पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जरा, ये खेत तो खैर किसान की सबसे फेवरेट जगह है। पूरा जीवन ही किसान का खेत में निकलता है। तो सड़क की जगह खेत में किसान आ रहे हैं, या पुलिस को ये लग रहा है कि कहीं इधर से पार ना कर लें, तो इस वजह से देखिए ये आंसू गैस के गोले पुलिस जो है लगातार छोड़ रही है। और दोनों ही तरफ, इस तरफ भी यही स्थिति है और उस तरफ खेत जो हैं उस तरफ भी यही स्थिति है। लगातार आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। मंजीत सिंह राय किसान नेता हमारे साथ में हैं। क्या लग रहा है जी, आप पिछली बार भी आप किसान आंदोलन में थे, बहुत अहम भूमिका आपने निभाई थी। इस बार क्या हो रहा है, क्या बैरिकेड टूटेंगे यहाँ से? सुबह से तो जो आजमाइश चल रही है। देखिए, बिल्कुल सुबह से लगे हुए हैं और ये बैरिकेड तोड़ कर रहेंगे। परली साइड वाला समझो कि 2 लेयर तो टूट गई। हाँ। एक आगे वाली जो लेयर है, लास्ट वाली, वो रहती है, टूट जाएगी धीरे धीरे, वो भी टूट जाएगी। मैं ये कहता हूं कि समय लगता है मोर्चा तोड़ने में। हमारी अपील है नौजवानों से, बिल्कुल शांति वाला माहौल बनाए रखें। जो सरकार करती है उसको करने दो, हमको उग्र नहीं होना है। तो बिल्कुल शांति से आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। आज नहीं तो सुबह निकलेंगे आगे। तो ये कह रहे हैं कि सुबह ये जो आगे की कार्रवाई है सुबह आप कर सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, अभी रास्ता देखिए, रात को आधा टूट गया, अगर अभी टूट रहा है, अगर अंधेरा हो गया नहीं टूटा तो सुबह निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निकलेंगे आगे, दिल्ली पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। तो किसान नेता मंजीत सिंह राय, पिछले किसान आंदोलन में इनकी अहम भूमिका थी। ये कह रहे हैं बैरिकेड हम जरूर तोड़ेंगे, आगे हम जरूर निकलेंगे, चाहे आज की जगह कल सुबह जाना पड़े, लेकिन हम जाएंगे जरूर। तो ये एक बार आपको दिखाता हूं, ये नेशनल हाईवे से नीचे का इलाका है, खेत का इलाका है, और सामने घग्गर नदी है। और ऊपर देखिए रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी है, पुलिस खड़ी है। और यहां पर देखिए किसानों और पुलिस बल के बीच में जोर आजमाइश हो रही है। और यहाँ आंसू गैस भी यहां पर है। थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। ये देखिए, अपने सहयोगी कैमरा पर्सन देखिए, देखिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से शुभांग सिंह ठाकुर भी हैं और शरद भी एक बार फिर जुड़ गए। लेकिन अगर शुभांग के पास हम चल सकते हैं टीकरी बॉर्डर पर। शुभांग, आप बताइए
क्या स्थिति है, क्योंकि शरद को भी हम उनकी रिपोर्ट भी देख रहे थे इस समय। पहले आप बता दीजिए, फिर शरद के पास चलते हैं। क्या स्थिति वहां पर टीकरी पर? जी देखिए, इस वक्त मैं टिकरी से 3 से 4 किलोमीटर आगे हूँ। मैं आपको यहाँ के नज़ारे फिलहाल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहादुरगढ़ हरियाणा पड़ जाता है। ये हरियाणा पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयड है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं। गाड़ियों को अब आने की अनुमति यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो बॉर्डर्स है उन्हें कम्प्लीटली सील कर दिया गया है। यहाँ से एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये सीमेंटेड दीवारें हैं, 2 दीवारों के बीच में बहुत सारा सीमेंट यहाँ पर भरा जा रहा है, यानी कि उसे एकदम मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल अभी उस सड़क पर किया जा रहा है जो कि हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाती है। उस सड़क पर फिलहाल उस पर जो दीवारों के बीच में कंक्रीट है उसमें डालने का काम किया जा रहा है, और यही हाल दूसरी तरफ रोड पर भी फिलहाल देखने को लग रहा है कि उसके बाद यहाँ पर भी सीमेंट भरा जाएगा। उसे अच्छे से पूरी तरीके से सीमेंट भरने की कोशिश की जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, पहले कभी भी इतना ज़्यादा कड़ा बंदोबस्त देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं लग रहा है कि फिलहाल किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई दिल्ली पर हमला करने के लिए आ रहा है। उनके लिए ये कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कंटीले तार वाले बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरह ही हरियाणा पुलिस भी पूरी तरीके से तैनात है। वो किसी को भी फिलहाल यहाँ से जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। गाड़ी द्वारा सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस की जो व्हीकल्स है उन्हें यहाँ से जाने की अनुमति दी जा रही है, वो भी बैरिकेड्स को खोलने के बाद। लेकिन जब एक बार इसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा तो उसके बाद एम्बुलेंस भी यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगी। ये लगातार तस्वीरें हम आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले तो इन क्रेन्स की मदद से ही इन सीमेंटेड दीवारों को कोने कोने पर लाया जा रहा है। उसके बाद उसमें सीमेंट भरने की कोशिश की जा रही है ताकि वो एकदम मजबूत यहाँ पर दिखाई दे सके। इसके अलावा देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ से पैदल ही आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब और कोई चारा नहीं है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन है कुछ दूरी पर, तो वहाँ तक इनको पैदल जाना पड़ रहा होगा। उसके बाद वहाँ से भी ये लोग वापस पैदल ही यहाँ पर आ रहे हैं, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो दूसरा रास्ता यहाँ से दिल्ली जाने के लिए है वो काफ़ी लंबा है। वो इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा लंबा रास्ता है, जो कि यहाँ के एक गाँव से होते हुए जाता है। यानी कि हो सकता है कि वो पूरी तरीके से पक्की सड़क भी ना हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो लगातार ये देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे किसानों की खबर मिल रही है कि वो पास आने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो है उन्हें और ज़्यादा कड़ा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब मैं मुकेश को और शरद को देख सकती हूँ। शरद, आप बता दीजिए अब स्थिति क्या है, फिर मुकेश के पास जाएंगे। जी शरद। निधि जी, एक बार पहले मैं दिखा दूं कि पिछले साल जब हम सिंघू बॉर्डर देखा करते थे और इस साल अब शंभू बॉर्डर देख रहे हैं, कोई अंतर नहीं है तस्वीरों में। बिल्कुल वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है, कुछ भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी सी राहत यह है कि कुछ मिनट, ये मान के चलिए 2-4 मिनट के लिए ये जो आंसू गैस के गोले चल रहे थे वो जो है इधर आने बंद हुए हैं, लेकिन खेत की तरफ जो है अभी भी आप देखेंगी तो धुआं यहाँ पर दिख जाएगा। लगातार अभी भी जो आंसू गैस के गोले हैं वो चले ही जा रहे हैं। 5-6 घंटे का समय हो गया है। इससे पहले भी किसान दिल्ली की तरफ कूच किए थे, लेकिन तब भी इतने आंसू गैस के गोले लगातार नहीं दागे गए जितने इस बार दागे गए थे। और क्या ये बैरिकेड टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, इसको लेकर ही सारा सवाल है। जो अलग अलग लेयर हैं, ये कहा गया था कि 2 लेयर हैं सिक्योरिटी की। पहली तो किसानों ने तोड़ दी है, दूसरी लेयर जो सिक्योरिटी की है वो किसी तरह से अभी बची हुई है। लेकिन उसके लेकर बात चल रही है कि दिल्ली तो जाना है, किसान कह रहे हैं दिल्ली तो जाना है, तो बस समय की बात है कि कब यहां से आगे निकलेंगे। तो बस उसी पर अब चर्चा चल रही है कि क्या किसान इस बैरिकेड को तोड़ देंगे या यहीं पर अपना धरना लगा देंगे। यहीं पर धरना लगाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर यहीं पर धरना लग गया तो किसान पंजाब में ही रह जाएंगे, और पंजाब में ही अगर किसानों को धरना करना हो तो उसका कोई मतलब इसलिए नहीं निकलता क्योंकि किसानों का धरना केंद्र सरकार के खिलाफ है, और पंजाब में अगर बैठ के वो केंद्र सरकार के खिलाफ धरना करेंगे तो उसका कोई मैसेज नहीं जा पाएगा, जैसा कि पिछले बार दिल्ली पहुंचकर गया था। तो इसीलिए अभी भी देखिए पीछे आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, इसलिए अभी भी किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जो है आंसू गैस के गोले लगातार दाग दाग के उनको पीछे हटाने की कोशिश कर रही है। पिछले 5-6 घंटे से यहाँ पर यही चल रहा है, यही यहाँ का नया नॉर्मल बन गया है। निधि जी बिल्कुल, और मैं धन्यवाद आपका शरद, जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।
और रवीश रंजन भी दिख रहे हैं मुझे, हमारे मुकेश सिंह सेंगर भी दिख रहे हैं। ये जानकारी दे दूं मुकेश, आपके पास आ रही हूँ कि किसान आंदोलन में हाई कोर्ट का दखल हो गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दखल है, सभी पक्ष बैठकर समाधान निकालें, ये हाई कोर्ट ने कहा है। कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ये हाई कोर्ट ने कहा है। बल का इस्तेमाल आखिरी उपाय हो, ये हाई कोर्ट ने कहा है। तो मुकेश सेंगर आपके पास, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति है आपके आसपास? देखिए निधि, मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और यहां पर जिस तरह से 2020 से लेकर 2021 तक का किसानों का जो आंदोलन हुआ, उसको देखते हुए इस बार जो पुलिस है वो नहीं चाहती है कि किसान दिल्ली में दाखिल हों, क्योंकि अगर शंभू बॉर्डर से किसान निकलते हैं तो करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए सबसे पहले वो सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे और यहां पर सबसे पहले उनका सामना दिल्ली पुलिस से होगा। तो दिल्ली पुलिस ने यहां पर तैयारियां पूरी कर ली हैं, पूरे बॉर्डर की नाकेबंदी कर दी गई है और मल्टी लेयर्ड यहां पर सिक्योरिटी है। मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर जो सुरक्षा है वो किस तरह से है। पीछे आप देखें कि पूरा रास्ता जो है ये चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे है। इस पूरे रास्ते को दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर ब्लॉक कर दिया है। कटीले तार हैं, बड़े बड़े पत्थर की सेगमेंट हैं, कंटेनर हैं और क्रेन्स हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं और रेत से भरी बोरियां हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में आ रही है दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, जिनके पास एंटी रॉयट इक्विपमेंट हैं और एंटी रॉयट व्हीकल हैं। सेक्शन 144 यहाँ पर लगा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है कि किसी भी कीमत पर किसानों को इस बार दिल्ली के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए, क्योंकि हमने देखा था कि 26 जनवरी 2021 को किसान इसी बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हो गए थे और लाल किले और आईटीओ तक पहुंच गए थे, जहां आईटीओ के पास एक किसान की मौत हो गई थी। तो इस बार दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मामले में कोई चूक नहीं चाहती है, इसीलिए यहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है और पूरी जो सीमा है उसको सील कर दिया गया है। बिल्कुल मुकेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और रवीश रंजन शुक्ल के पास गाजीपुर में चलते हैं। रवीश, क्या वहां पर स्थिति? आज देखिए निधि, गाजीपुर जाने वाले जो रास्ते हैं उनको सबको बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों संयुक्त जो है वो नाकेबंदी है। इसके अलावा जो NH9 है जो कि मेरठ से दिल्ली आती है, यहाँ पर भारी जो है वो नाकेबंदी कर रखी है। तमाम सारे ट्रक खड़े कर दिए हैं रास्ते में। ये आप देखिए ठीक मेरे पीछे जो है वो कंक्रीट की एक दीवार खड़ी कर दी गई है, जो कि वैशाली वसुंधरा से अगर कोई आता है इस रास्ते को लेकर दिल्ली जाता था तो यहाँ पर पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। और कुछ देर पहले अभी जो है वो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए कुछ किसानों ने यहाँ प्रदर्शन करने की कोशिश की तो तुरंत उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और अभी राकेश टिकैत का बयान आया है, उनका ये कहना है कि 16 तारीख को जो है वो भारत बंद का जो ऐलान है उसके समर्थन में वो हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसानों के साथ में ज्यादती होती है तो वो दिल्ली आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर किसान नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं ये अगर यहाँ पर आते हैं तो एक हालात जो है वो और ज्यादा वो बन सकते हैं मुश्किल वाले, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि जब 13 महीनों का धरना था तो गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हजारों किसान हैं वो यहाँ पर बैठ गए थे। तो अभी हालांकि कोई धरने पर तो नहीं बैठा है, पुलिस की कोशिश यही है कि उनको मेरठ और हापुड़ के बीच में ही रोक दिया जाए और यही वजह है कि तमाम सारे जो नाकेबंदी है वो यहाँ भी की जा चुकी है। बिल्कुल रवीश, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जो स्थितियां आप दिखा रहे हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, फिलहाल एक तरफ सुरक्षा ज़्यादा है, दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, बने हुए हैं। वहाँ पर देखना होगा किस तरह से ये स्थिति आगे बढ़ती है। उम्मीद करते हैं कि बातचीत का दौर चलता रहे और बिना हिंसा के शांतिपूर्वक कुछ समाधान निकले।